कष्ट उठाते हैं। कहानी इस प्रकार है। आवाज आ रही है ना? जी माँ, आ रही माँ। एक बुजुर्ग ने अपने पोते से कहा, जीवन में हर चयन हमारे भीतर रहने वाले दो भेड़ियों के बीच का युद्ध है। हर चुनौती, हर चयन हमारे रहने वाले दो भेड़ियों के बीच का युद्ध है। एक भेड़िया क्रोध, लोभ, डर, क्रोध, लोभ, डर, ईर्ष्या, म्यूट कर लें, झूठ, असुरक्षा और अहम का प्रतिनिधित्व करता है एक भेड़िया। दूसरा भेड़िया शांति, प्रेम, करुणा, दया, विनम्रता, सकारात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है। वे जीतने के लिए लड़ता है। पोता पूछता है, कौन सा भेड़िया जीतता है? बुजुर्ग बोलते हैं, जिसे तुम पोषण देते हो। मैंने अपने गुरु से पूछा, लेकिन हम उन्हें पोषण कैसे देते हैं? सन्यासी ने कहा, जो हम पढ़ते सुनते हैं उससे, जिसके साथ हम समय बिताते हैं उससे, हम अपने समय के साथ जो करते हैं उससे, हम अपनी ऊर्जा और ध्यान जहाँ केंद्रित करते हैं उससे। इतना बताया। गीता कहती है, जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। लेकिन जो ऐसा करने में असफल है उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। शत्रु शब्द आपको कुछ ज्यादा ही प्रबल लग सकता है, लेकिन परिभाषा सही है। शत्रु का मतलब है वह व्यक्ति जो सक्रियता से किसी व्यक्ति या वस्तु के विरोध में या शत्रुतापूर्ण हो, और कोई चीज को नुकसान पहुंचाती हो, कमजोर करती हो। और कई बार हमारा खुद का मन हमारे खिलाफ काम करता है। यह हमें कोई चीज करने के लिए राजी करता है। हम फिर इसके बारे में अपराधी या बुरा महसूस कराता है हमें ये, अक्सर इसलिए क्योंकि यह हमारे मूल्यों के खिलाफ जाता है। शोधकर्ताओं ने दिखाया है कि बुरे निर्णय का वजन केवल अलंकारित नहीं होता। उन्होंने अध्ययन के प्रतिभागियों से वह समय याद करने को कहा जब उन्होंने कोई अनैतिक काम किया। फिर उनसे उनके शरीर के वजन की अनुभूति की रेटिंग देने को कहा। जिन लोगों से अनैतिक काम को याद करने को कहा, उन्होंने शारीरिक दृष्टि से ज्यादा भारीपन महसूस किया। दूसरी तरफ जिन लोगों से किसी तटस्थ स्मृति याद करने को कहा, उनकी रेटिंग सामान्य थी। बाकी समय हम किसी चीज करने को कहा गया, उनकी रेटिंग सामान्य थी। सन्यासी बनने से पहले मेरा खुद का मन मुझे अपनी पसंद की चीज करने से रोकता था, क्योंकि उनमें जोखिम होता था। ये मुझे हर दिन चॉकलेट खाने की और सोडा पीने की ओर अग्रसर करता था। मैं स्वस्थ रहना चाहता था। यह अपने खुद के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय मुझे दूसरे लोगों से अपनी तुलना करने के लिए प्रेरित करता था। मेरा मन
मैंने खुद को उन लोगों से संवाद करने से रोक दिया जिन्हें मैंने चोट पहुंचाई थी, क्योंकि मैं कमजोर नहीं दिखाना चाहता था। मैंने खुद को अपने प्रियजनों पर क्रोधित होने की अनुमति दी, क्योंकि मैं दयालु होने से ज्यादा सही होने की परवाह करता था। हमें जीवन क्या है, इस बात का सबसे ज्यादा अंदाजा नहीं होता, जितना कि चूजे को अंडे के बाहर आने से पहले होता। खुशी, रोमांच, निराशा, दर्द एक छोटे निजी खोल में बंद क्षेत्र के तूफान है, जिसे हम पूरा अस्तित्व मान लेते हैं। तो फिर में समझदारी ये है कि जब बुद्ध आखिरकार उस क्षेत्र में पहुंच गए जो विचार की पहुंच से परे था, तो उन्होंने इस भावना का वर्णन करते हुए कहा कि यह चूजे का अंडा तोड़कर बाहर निकलने जैसा था। आश्रम में मैंने ऐसा ही कुछ सीखा, जो इन खतरनाक स्व विनाशकारी विचारों को रोकने में बहुत महत्वपूर्ण था। हमारे विचार गुजरते बादलों जैसे हैं, सूरज की तरह स्व हमेशा मौजूद है। हम और मन एक नहीं है, हम अलग हैं, मन अलग है। इतना ही लेंगे, लंबा है ये।